सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। आज सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा इस पूरे देश में है तो किसान आंदोलन है। क्या कारण है कि आज किसान सड़कों पर है, क्या किसानों की मांग है और आप और मेरे जैसे नौजवानों की इस किसान आंदोलन में क्या भूमिका हो सकती है, इस बात पर चर्चा करने के लिए इसी किसान आंदोलन से जुड़े और 26/11 बम्बई की जो आतंकवादी घटना हुई, उस घटना में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, नाकों चने चबाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई रामेश्वर कमांडो जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। कमांडो साहब, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी, जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपने मौका दिया अपने सभी आर्य साथियों से मिलने का। रही बात जैसे आपने बताया कि आज के दिन मेरे ख्याल में चर्चा का विषय किसान आंदोलन है, और वो भी क्यों ना हम किसान पूरे समस्त राष्ट्र को हम मतलब डिपेंड ऑन फार्मिंग पे मानते हैं, किसानी पे ही। तो और कृषि प्रधान देश है और हम हैं भी किसानों के बच्चे, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल दिल से चर्चा का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को एक चीज़ बड़ा दिल से शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरे ख्याल में कुछ ऐसा समावेश हो रखा है। जैसे हम बात करें आज़ादी के आंदोलन की, और जेपी आंदोलन के बारे में भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते कि बहुत अच्छे आंदोलन चले थे और बड़े लेवल पे, बड़ी स्केल पे था ये आंदोलन। तो आज जब बड़े आंदोलन का जिक्र आता है तो जेपी आंदोलन की बात करते हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ इस आंदोलन के बाद मेरे ख्याल में ये जेपी आंदोलन का भी कद छोटा कर देगा। इतने बड़े लेवल पे ये आंदोलन, प्लस उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन होते हुए इतनी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं अपने दिल्ली बॉर्डर पे चारों तरफ, और बड़े शांतिप्रिय ढंग से ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जो आज का युवा है वो सिर्फ अग्रेसिव नहीं है या वो सिर्फ झगड़ालू नहीं है, वो बड़ा समझदार भी है और वो अपने मुद्दे की बात के ऊपर बड़े संयम के साथ इंतज़ार कर रहा है कि सरकार संज्ञान लेगी। तो ऐसा मेरा मानना है। कमांडो साहब, आपने जैसे चर्चा की उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपने एक शब्द बोला जेपी आंदोलन, और जेपी आंदोलन का जो परिणाम निकला वो सत्ता परिवर्तन के रूप में परिणाम निकला था। क्या आप और आपके साथियों का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन है या आप किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी जितने भी किसानों के आंदोलन हुए हैं, भले ही जेपी आंदोलन या उसके बाद या पहले जो भी आंदोलन हुए हैं, अगर इन्होंने किसान एक ऐसी कौम है, किसान पर्टिकुलर एक कौम है, किसानी जो भी करते हैं उसके अंदर एक सभी तरह के लोगों का जुड़ाव रहता है, उसके अंदर खेती करने वालों का, मजदूर साथियों का, या उसके ऊपर जो जितने उपकरण बनाने वाले, यानी कि सबका मिलकर व्यापारियों और छोटे व्यापारियों का, जब भी ये आंदोलन का रूप ले लेते हैं तो ये तो सत्य है कि उसके ऊपर सत्ता परिवर्तन का तो रूप मतलब तुरंत नहीं होगा, तो कुछ समय बाद वो उसका असर पड़ेगा, बड़े पैमाने पे पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको लग रहा है कि यदि सरकार इन बातों को नहीं मानती है जो आप लोगों की मांग है या किसान आंदोलन की मांग है, तो सत्ता परिवर्तन के परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर इस जो तबके की, मान लो कि आप किसानों की बात करें हम, अगर इस तबके की सुनवाई इस दर्द के साथ जब बैठे हैं लोग और सड़कों पे रात दिन इतनी ठंड के मौसम में, और आप देख रहे हो कि मेरे ख्याल में आज 9वीं डेथ हुई है वहाँ पे, जिसको हम किसान के नाम से शहीद भी बोल सकते हैं, कोई बुजुर्ग है और कोई यंग है, वो इस तरह के हालातें हो रही हैं। तो जब इस कदर टूट करके किसान जब घर बार छोड़ करके वहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे जाके बैठ गया है, तो वो उस मूड में है कि अब वहाँ से पीछे तो हटेगा नहीं, और वहाँ से पीछे नहीं हटेगा तो वो अड़ के बैठ गया। और जब किसान अड़ गया तो मेरे ख्याल में सीधे शब्दों में ये कहूँगा, सरकार को झुकने में ही फ़ायदा है। अगर वो अड़ी रहेगी तो सरकार टूट के बिखर जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार के लोग, कमांडो साहब, ये बात कहते हैं कि ये जो कानून लेकर के आए हैं, 3 जो कानून उन्होंने बनाए हैं, वो किसान के लाभ के लिए, उसके फ़ायदे के लिए बनाए गए। तो आपको किन किन बातों पर पर्टिकुलर ऐतराज़ है कि भाई ये चीज़ें जो इस कानून में बनाई गई हैं, ये समाज के इस तबके के लिए, कि ये किसान को, उसके भविष्य को खतरा है, उसकी ज़मीन को खतरा है, उसके उपज को खतरा है? किस प्रकार से आप, मैं चाहूँगा कि 2, 4, 5 पॉइंट ऐसे आप रखें जिनके माध्यम से आम आदमी को भी ये पता चले कि वास्तव में आप जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं उनकी कितनी अहमियत है और जो सरकार कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आचार्य जी, इसको आप सीधे तौर पे उस सिचुएशन के साथ मिलान कीजिए जो हालात ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हुआ था। ठीक इसी तरीके से कंपनियां आई, उन्होंने अपने अच्छे उन्होंने मतलब लुभावने प्रस्ताव रखे यहाँ के राजाओं के सामने, और उन्होंने मान भी लिया, और उसका परिणाम जो ये था कि कितने लंबे टाइम तक, कितने अरसे तक गुलामी देश को सहनी पड़ी। अब सेम वही सिचुएशन अभी रिपीट हो रही है। अब जो ये अध्याय देश की बात हो रही है, कृषि अध्याय देश के नाम पे लेके आ रहे हैं फार्मिंग बिल,
तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि किसानों के लिए ही नहीं, ये पूरे के पूरे देश के लिए है ना बड़ा नुकसान वाला सौदा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ है ना जो 2, 4, 5, 10 लिमिटेड लोग हैं जिनका कि पूरा का पूरा एक मतलब व्यापार, जो पूरा का पूरा बिजनेस है, वो अब तक कृषि के अंदर नहीं घुस पाया था। अभी कम्प्लीटली वो कृषि को भी हाईजैक करना चाह रहे हैं। किस प्रकार करना चाह रहे हैं, ये भी थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। सीधे शब्दों में ये है, जैसे कि अभी तक ये था कि कोई भी स्टॉक फसल का आप गोदाम के अंदर जैसे गवर्नमेंट करे, उसके अलावा अगर बाहर कोई भी बंदा है तो उसका एक लिमिट था कि इतने क्विंटल तक आप अनाज रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये एक तो खुले तौर पे उन लोगों के लिए फ्री हैंड हो जाएगा जिनके पास बड़े तादाद में पूंजी है। अनाज या फल सब्जियां भी सभी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो वो सारा का सारा स्टोर कर लेंगे। आज गेहूँ 18 रुपये किलो ले करके, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो पूरा किसानों से फसल ले करके और वो अपना स्टोर कर लेते हैं। अब उस किसान को या और जो साथी जो आज बोल रहे हैं कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, जो नौकरी पेशे वाले हैं या जो बोल सकते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, तो उन लोगों को वो अनाज 18 रुपये केजी वाला मेरे ख्याल में 60-70 रुपये किलो में लेने पे भी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अभी भी एक पोस्ट वायरल हो रखी जिसमें लिखा हुआ है रिलायंस में जो है 46 रुपये किलो गेहूँ आपको मिलेगी। तो क्या रिलायंस गेहूँ 40 रुपये किलो लेगा भी? वो उसका तो एक सीधा सा मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा किसान के साथ। और दूसरी बात, उसी आप रेट की बात करें, एमएसपी है ना, जो वो भी किसानों की यही मांग है कि जो एमएसपी है, जो मिनिमम जो प्राइस रहेगा, वो एक शर्त के साथ हो कि मिनिमम प्राइस हर चीज़ का होगा, इससे कम पे फसल ना ली जाए, किसानों की जो मांग है, और वो 100% जो फसल है वो खरीदी जाए। क्योंकि अगर कंपनियां फसल खरीद रही हैं तो अगर आपके खेत में कोई भी फसल अगर 100 क्विंटल हुई है तो उसमें से मेरे ख्याल में 60-70 क्विंटल के बाद है जो वो सारी की सारी एक साइड कर दें खराब करके, छोटी है, बड़ी है, खराब है ना, तो बाकी जो फसल रहेगी उसको कौन लेगा? क्योंकि मंडी में खरीदार तो रहेंगे नहीं, आड़तियों का तो मामला ही खत्म है। और दूसरी किसी छोटे मोटे अगर व्यापारी की हिम्मत भी हुई तो एक बार खरीद लेगा तो उसका फिर वो स्टोर है जो वो वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि ये कुछ चंद लोगों के हाथ में पूरी के पूरी जो किसानों की फसल है वो चली जाएगी और मर्जी का रेट होएगा। फिर वो सिर्फ किसानों को नहीं, वो जो बाहर जो आज बोल रहे हैं ना किसानों का आंदोलन है, मेरे ख्याल में पूरे देश को दिक्कत होएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कमांडो साहब कि कहीं ना कहीं दोबारा से सिर्फ किसान नहीं, इस किसान के साथ साथ छोटा जो दुकानदार है वो भी, उसके साथ में जो काम करने वाले कहीं ना कहीं जो खेती से जुड़े हुए हैं और दुकानदारी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ऊपर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। आज 10 दिन के करीब हो गए यहाँ पे बैठे हुए दिल्ली में, तो आप ये देख रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ किसान और खेती करने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे, छोटे व्यापारी से लेकर के और मंडियों में जो लोग काम करते हैं वो मंडियों में काम करते हैं, प्लस जो दुकानें हैं जिनकी बाहर मंडियों के आड़तियों की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो जनरल स्टोर है या कोई दूध का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो वो लोग भी अभी साथ में खड़े हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि ये समस्या सिर्फ किसानों को तो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगी कि उनकी फसलों के ठीक रेट नहीं मिले, पूरी फसलें नहीं बिक रही, लेकिन जब वही फसल किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में चली जाएगी, जो भी बड़े बड़े कुबेर हैं, 2-4 आदमी हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो जब वो उसको फसल को खरीदने जाएंगे तो आज उनको चीज़ें, अब आप एक चीज़ देखिए, आज आलू किसान का बिक रहा है 2-2.5 रुपये केजी, और जब वो दुकान से खरीदने जाता है तो 30-35, और जब वही चीज़ बिल्कुल, अब 10 दिन पहले तक भी 50 रुपये किलो तक बिका है आलू। तो अब यहाँ पे किसी की नज़र नहीं जा रही कि भाई हम 40-50 रुपये किलो क्यों ले रहे हैं, जबकि किसान का तो जो फसल का रेट वो सबको मालूम होता है किस रेट पे जा रही है। तो फिर जब इतने बड़े पैमाने पे किसी का होल्ड हो जाएगा तो मेरी समझ से ना मन मर्जी के रेट होंगे, फिर सभी को दिक्कतें आएंगी। तो ये एक अलग बात थी कमांडो साहब। मैं दूसरी बात पर चर्चा करना चाहता हूँ जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है जी, कि इस किसान आंदोलन के, कहिए आप जिस आंदोलन में शामिल हैं, उस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन है और कांग्रेस ये आंदोलन करवा रही है, ये काफ़ी लोगों के आरोप हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आचार्य जी, किसान वो चीज़ है, और मैं पर्टिकुलर एक जवान भी हूँ देश के लिए, मेरे ख्याल में किसानों के बच्चे ही जवान हैं मोस्टली, तो किसान और जवान का बड़ा अच्छे से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब बात आती है इलेक्शन की तो इन दोनों के बड़े गुणगान किए जाते हैं, इनके लिए बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आंदोलन की बात है, आज किसान कांग्रेसी हो गया है, आप ये कह रहे हो, मतलब मैं नहीं कह रहा, मतलब लोगों के आरोप हैं, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, किसान आज कांग्रेसी हो गया। अगर आज सत्ता कांग्रेस की होती तो आज किसान बीजेपी का होता। तो मतलब ये तो है ना, एक मतलब अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि भाई ये किसान है, किसान नहीं है, कांग्रेसी है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर 1-2 और आरोप उछल के आए थे, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों ने उनको उछाला भी था। IT सेल काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं, बोले कि ये खालिस्तान वाले बैठे हैं।
तो भाई मेरी समझ से तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलन को ख़राब करने की और ये आपके जो मानसिकता है उनके साथ खिलवाड़ की है। ना तो यहाँ पे कोई खालिस्तानी बैठा है, ना ही यहाँ पे कोई कांग्रेसी बैठा है। कांग्रेसी हो या बीजेपी का हो, इस बात से एलर्जी नहीं है। एलर्जी इस बात से जो ये कानून है ये किसी भी तरह से देश के पक्ष में नहीं है, सिर्फ किसान के नहीं, देश के पक्ष में नहीं है। कानून किसी भी तरह से देश के पक्ष में नहीं है, देश के भविष्य में ठीक नहीं है, ये कमांडो साहब कह रहे हैं। कमांडो साहब, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है। कुछ लोग सोशल मीडिया में और फेसबुक पे खास करके ये वायरल कर रहे हैं, लोग फ़ोटो, पर्टिकुलर एक फ़ोटो चलाया गया है कि ये खालिस्तानी हैं, ये नारे लगा रहे हैं। तो आप खुद मतलब आर्मी में रहे हैं, कमांडो रहे हैं, आपको नीतियों का भी पता होता है। क्या सरकार पर्टिकुलर जो लोग जो वो फ़ोटो दिखाए जा रहे हैं वो कहीं के भी हैं, तो क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती कि वो कहीं की देश के किसी भी कोने में बैठ करके? मुझे लगता है कि जो कुछ वो फ़ोटो दिखाया जा रहा है वो दिल्ली का फ़ोटो तो है नहीं। दिल्ली में आप लोग पिछले 10 दिन से बैठे हैं, वो कहीं का भी फ़ोटो दिखाया जा रहा है, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता? और यदि सरकार की इंटेलिजेंस इतनी वीक है तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि वो कहाँ सोई हुई है, कहाँ बैठी हुई है कि देश में खालिस्तानी नारे लगाए जा रहे हैं और पर्टिकुलर लोग उनके सामने, उनके चिन्हित किया गया फ़ोटोज़ हैं और फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, आरोप लगा रही किसान आंदोलन के ऊपर कि वो उसमें मैक्सिमम खालिस्तानी लोग हैं। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ पे खालिस्तानी बैठे हैं, मुद्दा ये है कि नारे लगाए गए हैं और इसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को फैलाने का काम कर रहे हैं जितने भी इस तरह के तंत्र हैं जो कि आंदोलन को ख़राब करना चाह रहे हैं। आप उसकी फ़ोटो भी रिलीज़ कर रहे हो, आप ये भी बता रहे हो कि फलानी जगह पे उसने नारे लगाए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक आदमी या 10 आदमी अगर नारे लगा रहे हैं, उनको आप क्लियरली आप पब्लिक के सामने लेके आओ, उनको जो उनके बिल्कुल उनको लेके आओ और उनको जो सज़ा का प्रावधान है हमारे कानूनों के तहत उनको रगड़ दीजिए अच्छे से, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर ऐसा कुछ हो तब तो कुछ करे गवर्नमेंट या प्रशासन, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और ये सिर्फ आंदोलन को तोड़ने के रास्ते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में वहाँ पे किसान के अलावा अगर कोई है तो वो किसान ही है, चाहे बेशक वो जवान के रूप में, हाँ जवान के रूप में। और इतने संयम के साथ जो लोग बैठे हैं, हाँ, इतने संयम के साथ, हाँ, इतनी बड़ी संख्या के बाद मेरी समझ से है ना कोई नहीं बैठ सकता जितने संयम के साथ आज किसान बैठा देश का। और वो सिर्फ इस इंतजार में है कि मोदी साहब देखेंगे कि कभी तो दया आएगी। लेकिन अगर इस भ्रम में मोदी साहब बैठे हैं कि भाई मैं इसको अपने अड़ियल तरीके से इस आंदोलन को तोड़ दूंगा या पीछे हटा दूंगा, इसको बिखेर दूंगा, तो ये मेरी समझ से सबसे बड़ी भूल होगी इस सरकार की। सरकार की भूलें होंगी, साथ साथ आईटी सेल की आपने जो बात की है, खास करके कुछ युवक, अब मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल आईडी से काम करते हैं या फेक आईडी से काम करते हैं, जब भी किसान आंदोलन की कोई पोस्ट जाती है तो उस पर 2-3 शब्द उन्होंने खास करके लिखे हुए हैं, खालिस्तानी हैं, कांग्रेसी हैं, देशद्रोही हैं। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अगर किसानों की बात उठाने के लिए या किसी दर्द की या किसी तबके की, अगर किसी कमज़ोर तबके की या किसी दुखी तबके की आवाज़ उठाने के लिए, वो भी डेमोक्रेसी में हक की आवाज़ उठाने के लिए देशद्रोही कहा जाता, तो मेरी समझ से ये देशभक्त से बड़ा तगमा होगा। और मैं तो अपने लिए पर्सनली बोल सकता हूँ, दूसरे के लिए नहीं। अगर मेरे को तो इस मामले में देशद्रोही बोला जाएगा कि भाई किसानों की आवाज़ उठा रहा और देशद्रोही है, मैं तो बड़े दिल से उस चीज़ को सैल्यूट करूँगा और स्वीकार करूँगा कि हाँ मैं बड़ा देशद्रोही हूँ, सीधे शब्द। तो देश के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है। जीडीपी की हम लोग बात करें, यदि किसान को हटा दिया जाए तो सिर्फ इन बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज के दम पर आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले दिनों बात चली, जितना लोन, जितना कर्ज इन टोटल किसानों के ऊपर है, इतना कर्ज तो हमारी इन सरकारों ने, सत्ता के गलियारों में रहने वाले इन बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े घरानों में रहने वाले चंद लोगों का रुपया राइट ऑफ कर दिया, बिल्कुल माफ़ कर दिया। मुश्किल से 10-15 लोगों का, जितना तो सब किसानों का जो लोन था, उनके ऊपर जो कर्ज था वो माफ़ हो सकता था। खैर, वापस हम लोग किसान आंदोलन पर आते हैं। कमांडो साहब, आपकी पर्टिकुलर मांगे क्या हैं सरकार से? अब बिल्कुल, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं, आपने भी बहुत सरकार के ऊपर दबाव है, सरकार दबाव माने भी हुई है, भले ही कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा हो कि सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव है सरकार के ऊपर। आप लोगों की मांगे क्या हैं? कब तक आपका आंदोलन चलने की संभावनाएं? ये जो मांगों की बात हो रही है, मैं तो एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। भले ही सरकार आज सोच रही होगी कि
कुछ राजनेता या कुछ नेता टाइप अगर किसान आंदोलन में बैठे होंगे लोग, तो उनको हम अपने तरीके से, जो भी साम दाम दंड भेद जितने भी ये तरीके लगाते हैं पॉलिटिशियंस, इन तरीक़ों से हम उनको मना लेंगे या समझा लेंगे। तो ये समस्या है, ये समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसे तरीके से कोई विड्रॉल नहीं होगा जब तक ये अध्यादेश कंप्लीट, कृषि अध्यादेश तीनों बिलों की बात करें हम, जब तक ये कंप्लीट रिमूव नहीं होंगे या वापस नहीं लिए जाएंगे, तो वहाँ पे किसान और युवा बैठा है, वो पीछे तो हटेगा ही नहीं। कंप्लीटली इससे छुटकारा चाहिए देश को कि ये जो बिल हैं ये किसी भी तरीके से मान्य नहीं होंगे, इनको रद्द किया जाए। अगर बिल बनाने हैं तो किसानों के पक्ष के कुछ लोग लिए जाएं जो कि खेती से जुड़े हैं, और उनके साथ लेकर के, और प्रशासन के कुछ बंदे बैठे जो उनके साथी हैं, तभी नेक्स्ट बिल अमेंडमेंट के साथ या दोबारा बना करके उसको संसद में पास किया जाए, तो ही एक समाधान है। नहीं तो ये तो वो वाली बात हो गई कि आप किसी को ज़बरदस्ती कह रहे हो कि भाई खुश रहे और मैं तेरी खुशी के लिए ये चीज़ दे रहा हूँ, और सामने वाला उस चीज़ को देख के रो रहा है, तो मेरे ख्याल में समाधान नहीं है, वो तो उसको और छेड़ने वाला काम है, उसको तंग करने का, इरिटेट करने वाला। बिल्कुल, जी जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों की जो बातें हैं, और जिस तरह से कमांडो साहब ने कहा है, खुद 26/11 की जो घटना हुई, और उसके अलावा 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी पाकिस्तान जैसे विरोधी देश को नाकों चने चबाने वाले कमांडो योद्धा इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। उनके बहुत सी उनकी बड़ी टीम है, भगत सिंह सेना के नाम से पूरी टीम उसमें एक तरह से वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रही है। उनके सारे साथी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है, और मैं निवेदन करूंगा IT सेल के उन लोगों से, उन साथियों से जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं या किसी संघ विशेष के लिए काम करते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं आसपास किसान देखने को मिलेंगे। और जो किसान जब हाथ में दराती लग जाती है या पाँव में कस्सी लग जाती है, वो घर में आकर के नहीं बताता, आज वो किसान दिल्ली की सड़कों तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से दर्द कोई ना कोई बड़ा लेकर के पहुंचा है। कमांडो साहब, आपका मैसेज चाहेंगे खास करके यूथ के लिए, क्योंकि यूथ जिस आंदोलन में होता है वो यूथ जो है उस आंदोलन की दशा और दिशा दोनों तय करता है। मैं समस्त दर्शक साथियों को एक चीज़ एक्सप्रेस करना चाहूँगा यहाँ से कि ये आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं होगा कभी भी। अगर इसके अंदर कोई ऐसी हिंसक घटना होती है तो वो स्पष्ट रूप से किसान या किसान आंदोलन का कोई भी साथी नहीं होगा, मेरा पर्सनली मानना है। और वहाँ पे जो हालात हैं वो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ऐसे किसी भी साथी से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखेंगे। दूसरी बात, हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को सहन करने के लिए तैयार हैं। हमारी फोर्सेज, हमारे भाई, हमारे साथी हैं, वो हमारा अगर चमड़ी को भी उतार लेंगे तो हम उनके ऊपर वापस हाथ उठाना दूर की बात, आंख भी नहीं उठा के देखेंगे। हम बड़े इत्मीनान से, बड़े तसल्ली से भगत सिंह की तरह अपनी चमड़ी उतरवाना जानते हैं, लेकिन प्रशासन के डंडे से, दबाव से या चालबाजियों से पीछे नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे। अध्यादेश पीछे होंगे तभी हम पीछे हट सकते हैं, अदरवाइज कुछ चांस नहीं है। और ये चीज़ सारा का सारा युवा दिल से सुन ले, हम यहाँ पे किसी हंगामे के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने किसान साथियों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़े दिल से, बड़ी शालीनता से मोदी साहब और अमित शाह जी से मांग कर रहे हैं कि ये जो आपकी है ना कड़वी दवाई, ये कड़वी दवाई नहीं है, जहर है, और ये किसानों को पसंद नहीं है। इसको प्लीज़ आप वापस ले लीजिए। तीनों अध्यादेश, तीनों कानून वापस लिए जाएं, ये पूरे किसान आंदोलन की मांग है। आपने उन शब्द सुने कमांडो साहब के मुख से, जिन्होंने अपनी व्यथा आपके सामने रखी है, अपने पूरे आंदोलन की जो मांग है, उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो आगे का प्रोग्राम है, वो कमांडो साहब ने बताया है। और युवाओं के लिए उन्होंने खास करके संदेश दिया है कि आप लोगों को किस किस रूप में काम करना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने सीधा सीधा निवेदन किया है कि कहीं ना कहीं आपको ही आगे आना होगा, क्योंकि सभी मंत्री आपके आदेश के बाद ही इस अध्यादेश को वापस लेने की जहमत उठा पाएंगे। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया शालीनतापूर्वक दें। मुझे पता है कि ये वीडियो जाएगी और इसमें कुछ साथी जो भ्रमित हैं वो कुछ का कुछ लिखेंगे भी, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसी किसी भी कमेंट के ऊपर कोई प्रतिक्रिया न करें, क्योंकि मैं जानता हूं कमरों के अंदर बैठ करके एक व्यक्ति 10-10 और 15-15 आईडीज़ को जिस तरह से चलाता है और सब आईडी से जिस तरह की कमेंट लिखते हैं, जानबूझ करके उनके कमेंट्स के 20 पैसे एक कमेंट के जो लेने वाले लोग हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं। उनसे सावधान रहिए। किसान और जवान के साथ मिशनारी वर्थ भी है,
कमांडो साहब भी हैं और मैं चाहूँगा देश का हर नौजवान आज किसान के इस आंदोलन में सहभागिता निभाए और जिस प्रकार से कमांडो साहब ने कहा बिल्कुल संयम और शालीनता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा अधिकार है अपनी मांग रखना, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना, वहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है। राष्ट्र हमारा है, हमें अपनी जान से प्यारा है। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त के साथ। कमांडो साहब आज कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, जय हिंद। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते। जय हिंद।